गोपियों का अनेक प्रकार से संवाद हुआ है उद्धव के साथ। गोपियां रुदन करने लगी, रोते रोते उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली है। गोपियों ने बहुत रुदन किया, नेत्रों से बहने वाले जो आंसुओं की धारा है पनारे के रूप में परिणत हो गई और प्रेम की नदी एक अथाह प्रेम के समुद्र के रूप में परिणत हो गया। और उद्धव ने जैसे ही गोता लगाया है, उद्धव के नेत्र सजल हो गए। उद्धव ने केवल एक ही बात कही, आशा महो चरण रेणु जुषा महमश्या वृंदावनम किमपि गुल में लतौ पति नाम। हे गोपाल, यदि मानव का शरीर मुझे मिले तो ब्रजमंडल में ही हो। यदि मैं पशु भी बनूं तो भी ब्रज का ही बनूं, यदि मैं फूल भी बनूं तो भी ब्रज का ही बनूं। उद्धव की मनस्थिति बदल गई है। उद्धव ने गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम किया है। उद्धव मथुरा आए हैं। मेरे गोविंद ने उद्धव को गले लगाया, कहा आइए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा कि तुम्हारे जैसा मैंने निष्ठुर नहीं देखा इस संसार में। कन्हैया ने कहा उद्धव, मैं तुम्हें यही तो चाहता था कि तुम ब्रज के भाव को समझ जाओ। अब अपनी आंखें बंद करो। उद्धव ने जैसी आंखें बंद की हैं और नेत्र बंद करके जैसे ही खोलकर देखा तो कृष्ण के बगल में राधा रानी विराजमान है। सभी ग्वाल वाल गोपियां सब वहीं पर विराजमान है। उद्धव से कहा उद्धव, कभी भी ग्वाल वाल गोपियों राधा रानी से मेरा कभी भी बिछोह नहीं होता। उद्धव नतमस्तक हो गए हैं, बारंबार प्रणाम किया है। इसके बाद कन्हैया कुब्जा के घर आए हैं। अक्रूर के मन में आनंद की अनुभूति जगाई है। सुखदेव स्वामी अब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। अस्ते प्राप्तिश्चिकं संशयः महिष्मो भरतर्षभः मृते वर्तरि दुःखार्ते यतुष्म पितुर्ग्रहान्। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। कंस कहते हैं अभिमान को। अभिमान की दो पत्नियां होती हैं, अस्ति और प्राप्ति। हमारे पास अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, यह है अस्ति। और कहीं ना कहीं से और पैसा आ जाए, यह है प्राप्ति। हमारे पास जितना है हम उतने में संतुष्ट नहीं होते। रातों रात हम लखपति करोड़पति बनने की धुन सवार हो गई हम सब पर। बड़ा आदमी वह नहीं होता जिसके यहाँ 4-4 नौकर लगे हुए हैं। बड़ा आदमी वह होता है जो 4 नौकरों का काम स्वयं अकेला कर लेता है। धन संपत्ति जोड़ने के चक्कर में हम अपनी इंसानियत भूल गए हैं। सबसे पहले हम इंसान हैं, इस बात को याद रखना चाहिए। एक प्यासा आदमी एक सेठ जी की दुकान पर आया। उसने कहा सेठ जी प्यास लगी है, पानी पिला दो। सेठ ने कहा बैठ जाओ, आदमी आ रहा है वो तुम्हें पानी पिला देगा। उस व्यक्ति को बैठे बैठे 5-10 मिनट हो गए। उसने फिर सेठ जी से कहा सेठ जी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। सेठ जी ने कहा आदमी आ रहा है वो तुम्हें पानी पिला देगा, बैठ जाओ। फिर बैठ गया वह व्यक्ति। बैठे बैठे आधा घंटा हो गया, प्यास बहुत जोर की लगी थी। उसने फिर सेठ जी से कहा सेठ जी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। सेठ को गुस्सा आ गया और कहा तुमसे बार बार कह रहे हैं कि आदमी आ रहा है वो पानी पिला देगा, फिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए ना, आप ही में पानी पिला दीजिए। बस यही हाल होता जा रहा है हम सबका। हम सब कुछ बन रहे हैं पर इंसानियत हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। इल्म और अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग जो पुराने गुजर गए।
बाकी है बस जमी पे आदमी की भीड़। इंसान को मरे तो जमाने गुजर गए। इंसानियत हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। जो नहीं है हमारे पास, हम केवल उसी के पीछे भाग रहे हैं कि रुपए कमाना जाना। हमने सब कुछ जाना यहाँ आकर, रुपए कमाना जाना, बंगले बनाना जाना, बेवा बड़ा ना जाना, खाना पीना जाना है। बात को बनाना जाना, हंसना हंसाना जाना, नाच रंगे जाना और बजाना गाना जाना है। विविध विज्ञान कला कौशल बताना जाना, रीति और रिवाज लोक काज सब जाना है। सब कुछ जाना पर कुछ भी न जाना, गर यह न कभी जाना कि अब आगे कहाँ जाना है। सब कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल ये जानने की कोशिश नहीं की कि अब हमें आगे कहाँ जाना है। बस भाग रहे हैं हम सब। यही तो प्राप्ति है, अस्तीय प्राप्ति। कंस की जो पत्नी है, उन्होंने जाकर जरासंध से शिकायत की है। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की है जरासंध ने। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 17 बार आक्रमण किया है। हर बार कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। बुढ़ापा ही जरासंध है। शरीर रूपी मथुरा पर जब बुढ़ापा आक्रमण करता है तो 17 प्रकार की चेतावनी मिलती है। दांतों का गिरना है, बालों का सफेद होना, शारीरिक शक्ति का कम होना, स्मरण शक्ति का कम होना, कानों से सुनाई ना देना, आंखों से दिखाई कम देना। यह 17 प्रकार का आक्रमण करता है जरासंध। 17 बार कृष्ण ने हरा दिया है। सच पूछो तो आज का युग केवल पैसे का ही युग है। आपके पास यदि पैसा है तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, सर्वत्र आपका आदर है, आपके लाखों खून भी माफ है यदि आपके पास पैसा है। हम सब ने अपना मूल मंत्र बना लिया, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हम सब पैसे की ओर भाग रहे हैं। सर्वे गुणा कांचन वाश्रियन्ते। आपके पास पैसा है तो सारे अवगुण भी गुण बन जाते हैं, आपकी बेईमानी भी ईमानदारी बन जाती है। यदि आपके पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, या आपका पैसा नष्ट हो गया है, तो यकीन मानिए आप केवल 2 कौड़ी के रह गए हैं दूसरों की नजर में। बहुत बनते हैं नए रिश्ते जब पैसे पास होता है, लेकिन टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा चाहे वो अपमान हो, जिल्लत हो, छल हो, झूठ हो, धोखा हो, कपट हो, बेईमानी हो, कैसे न कैसे पैसा मिले। एक निश्चिंत संत था, एक फकीर। किसी ने उसके छत पर रुपयों से भरी हुई थैली फेंक दी। फकीर ने जब उस थैली को गिना तो उसमें 99 रुपए निकले। अब उसने सोचा कि 1 रुपया और यदि हो जाता पूरे 100 हो जाते। बेचारे उस फकीर ने किसी तरह पेट काट काट कर 1 रुपया जुड़ाया। अब उसके पास पूरे 100 हो गए। रुपए की तृष्णा ऐसी लगी, उसने मन में सोचा कि 100 का अंक ठीक नहीं रहता, 101 रुपए हो जाते इसमें तो ज्यादा अच्छा रहता। फिर 1 रुपया जुटाने के फेर में लग गया है। उसकी सारी फकीरी नष्ट हो गई। हम सब इसे 99 के फेर में पड़े हैं। लाखों का कारोबार है, फिर भी संतोष नहीं है।
करोड़ चाहिए, करोड़पति को अरब चाहिए, 1 रुपए वाले को 10 चाहिए, 10 वाले को 100 चाहिए, 100 वाले को 1000 चाहिए। हम सब 99 के फेर में उलझे हुए हैं। लोभ का कहीं भी पार नहीं है। जगत में पैसे का ही खेल, पैसा यारा पैसा प्यारा, पैसा विष की बेल, जगत में पैसे का ही खेल। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। दिल चमेली चंदन सावन, दिल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो सावन, दिल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगी है, आवागमन लगी दुनिया में, जगत रे छोड़े मेरे भैया, जगत रे छोड़े मेरे भैया, जगत रे छोड़े। आवागमन लगा दुनिया में, जगत रे छोड़े मेरे भैया, जगत रे छोड़े। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। दिल चमेली चंदन सावन, दिल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। विश्वकर्मा भगवान ने आकर समुद्र के जल के अंदर एक विशाल नगरी का निर्माण किया है। सोते हुए जितने भी यदुवंशी थे मथुरा में, कृष्ण ने माया के द्वारा सबको उस नगरी में बुलवा लिया है। बड़े बड़े मकान हैं। जैसे ही यदुवंशियों की नींद खुली, बड़े बड़े मकान है, जल्दी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। यदुवंशियों ने कहा द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तब से उसका नाम हुआ है द्वारिका। कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए हैं। कालियवन को वरदान था कि जिसने यदुकुल में जन्म लिया वह तुम्हें मार नहीं सकता। भगवान गिरनार पर्वत पर आए हैं, राजा मुचकुंद की गुफा में प्रवेश किया। मुचकुंद जी सो रहे हैं, अपना पीताम्बर उस पर उड़ा दिया। कालियवन को लगा कि कृष्ण सो रहे हैं, जगाने के लिए पैर से प्रयास किया है। उनकी क्रोधाग्नि में जलकर वास हुआ कालियवन। कालियवन देखो काल का ही स्वरूप है, बनावटी वन का स्वरूप है। हम होते कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं। यही तो कालियवन है। हम मन से कुछ और हैं, दिख कुछ और रहे हैं। आदमी गंदा नहीं है, आदमी की सोच गंदी होती जा रही है। अगर भगवान के सामने प्रार्थना भी करे ना आदमी, यदि अपने लिए ही प्रार्थना करता तो अभी तक तो सारे मनोरथ पूर्ण भी हो जाते। लेकिन यदि भगवान के सामने भी खड़ा होकर प्रार्थना करेगा आदमी, तो अपने लिए प्रार्थना नहीं करेगा, हे प्रभु पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, उनकी दुकान नहीं चले, हमारा अच्छे से चले। आदमी की प्रार्थना भी तामसिक हो गई है। हम दूसरों का नुकसान कराने का ज्यादा प्रार्थना करने लगे। यदि यहाँ कोई सांप बेचने की भी दुकान खोल ले
तो वो दुकान भी चल जाएगी। लोग सांप खरीदेंगे कि चलो बगल के घर में छोड़ें। हमारी प्रार्थना तामसिक हो गई है। राजा मुचकुंद को द्वारकाधीश ने दर्शन दिया है। आइए प्रवेश करते हैं हम रुक्मणी मंगल की कथा में। रेवत नाम के जो राजा हैं उनकी पुत्री का नाम है रेवती, और रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्वाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वराननः। यह जीव अनेक बार पति हुआ, अनेक बार पत्नी हुआ। जीव जब परमात्मा का वर्ण कर लेता है तभी शांति मिलती है। राजा परीक्षित की मृत्यु अंतिम समय में है। सुखदेव जी चाहते हैं कि परीक्षित का लग्न भगवान के साथ हो जाए, परीक्षित का विवाह भगवान के साथ हो जाए ताकि इनकी मुक्ति हो। सुखदेव जी की ऐसी इच्छा कि कथा को जितने भी लोग सुन रहे हैं, कथा को करने वाले वक्ता और श्रोता सभी के साथ भगवान का लग्न हो जाए। इसलिए अंतिम दिवस में रुक्मणी मंगल की कथा कही है। भीष्मक नाम के राजा हैं, कुंदनपुर के राजा। 5 पुत्र हैं उनके। बड़े का नाम है रुक्मी। बड़ी तपस्या की भीष्मक राजा ने तो समुद्र में कमल के फूल के ऊपर एक कन्या मिली है, उसी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी किसी के गर्भ में नहीं आते। माता सीता भी जनक के लिए खेत में मिली थी, और रुक्मणी भी राजा भीष्मक के लिए समुद्र में कमल के फूल पर मिली। बड़े पुत्र जो रुक्मी है, रुक्मी ने शिशुपाल के साथ सगाई कर दी है। रुक्मणी ने रुक्मणी की सगाई कर दी है शिशुपाल के साथ। और पिताजी से कहा रुक्मी ने कि पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, लेकिन रुक्मणी से आप कह दें वह केवल शिशुपाल के गले में ही वरमाला डाले। रुक्मणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से होना निश्चित होगा है, भाभी के पास आकर रोते हुए कहा कि मैंने तो बचपन से ही द्वारकाधीश को पति माना है। भाभी कहती हैं कि मन छोटा मत करो, एक पत्र लिख दो तुम द्वारकाधीश के नाम, स्वयंवर में उनको बुलाने के लिए आमंत्रित करो। कृष्ण स्वयंवर में आ जाएं तो वरमाला डाल देना। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोऽङ्गितापम् रूपं दृशे दृशां दृशिमता किलिलार्तिलावम् त्वमच्युताभिशति चेत्रमपत्रयं मे। हे गोपाल, मैंने केवल आपके गुणों को सुना है। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर, मैंने देखा नहीं है आपके लिए। आप पधारें और मुझे लेकर जाएं, क्योंकि मैं चाहती हूं पहना कर कुंडल कानन में अलकावरी तेरी सवार करूं, कर रंग कपोलों का केसरिया कल केसर आड़ किनार करूं। शिशुपाल के साथ तो मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी, और आप नहीं आए तो इस शरीर का मैं त्याग कर दूंगी। हे प्रभु, नगर के पूर्व में देवी मंदिर में अंबिका पूजन करने को मैं जाऊंगी, आप मुझे वहां से ले जाइए। हे दीननपति, हे जगतपति, प्राणेश प्राण धन जन रंजन, हे गोपीपति, हे सुरपति वासुदेव, बृहस्पति श्री हे यदुनंदन। पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। भगवान तुरंत खड़े हो गए हैं, तुरंत रथ तैयार करवाया
और ब्राह्मण को बिठाकर वायु वेग से रथ दौड़ा दिया है। तब तक दाऊजी ने देख लिया, तुरंत पूरी नारायणी सेना तैयार करके दाऊजी अलमूसल संभाले हैं और चल दिए हैं। कृष्ण कुंडलपुर आए, सब राजा लोग पहुंचे हैं। भीष्मक ने कृष्ण का स्वागत किया। आने में तो आप किसी को रोक नहीं सकते, सभी राजकुमार आएंगे। विवाह से पहले रुक्मणी माता कात्यायनी का पूजन करने जा रही हैं। उनके भाई रुक्मी ने कितनी सुंदर व्यवस्था की। 10,000 सैनिक माता रुक्मणी की सुरक्षा में चल रहे हैं। 10,000 सैनिक, 10,000 सखियां उनके आसपास हैं। रुक्मणी महारानी कात्यायनी का पूजन करने के लिए गई हैं और माता अंबिका का पूजन करने लगी हैं। नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणं त्वशन्तायुतां शिवं भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमेदितम्। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। हे माता कात्यायनी, आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। बस एक ही वर दे दो कि कृष्ण मुझे पति के रूप में ही प्राप्त हो। बस इतना कहना था। माता कात्यायनी के हाथ से पुष्प गिर पड़ा। 10,000 सैनिक खड़े हैं। मंदिर के पीछे से निकलकर मेरे गोविंद आए हैं। सब सैनिक गोविंद को वरमाला पहनाई है। रुक्मणी ने गोविंद को वरमाला पहनाई है। रुक्मणी को लेकर फिर रथ की ओर बढ़े हैं। पहनाओ जय